नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेन गौड़। गोवा में वर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग देश के सामने एक बार फिर वही कड़वा सवाल खड़ा कर गई है। आखिर हमारे सिस्टम को लोगों की जान की परवाह कब होगी? आज हादसा गोवा में हुआ है, लेकिन कहानी नई नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 25 जिंदगियों के खात्मे के जिम्मेदार क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड जा चुके थे। 6 दिसंबर की रात क्लब में आग लगती है। आग लगते ही क्लब के अंदर धुआं भर गया, घबराहट फैल गई, भीड़ में भगदड़ मची और लोग झुलसने लगे। एफआईआर में बताया गया कि आग लगी फायरवर्क्स या पायरो शो से, जिसमें झुलसकर 25 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल हुए। सुरक्षा नियमों की अनदेखी, एनओसी ना होना और फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल फेल होना भी बड़ी वजह रही। ये वही जगह है जहां बेहद जरूरी सवाल खड़े होते हैं। आखिर हमारे सिस्टम को लोगों की जान की परवाह कब होगी? सिस्टम की विफलता का क्या पैटर्न है? देखिए, आज गोवा में हादसा हुआ, लेकिन कहानी नई नहीं है। दिल्ली का उपहार सिनेमा याद है? 59 लोगों की मौत और जिम्मेदारों को सजा व पूरा जुर्माना लगने में पूरे 20 साल लगे। 20 साल यानी एक पूरी पीढ़ी। लेकिन सिस्टम की चाल जरा भी नहीं बदली। देश के किसी भी कोने में जाइए, महाराष्ट्र के अस्पताल में आग, उत्तर प्रदेश के बांदा का मामला, लखनऊ के होटल में आग, हर बार कहानी वही होती है। फायर सेफ्टी अनदेखी, अवैध निर्माण, बिना परमिशन चल रहे सेटअप और कार्रवाई सिर्फ तब जब दर्जनों जानें जलकर राख हो जाती। नियमों की ये याद हर बार मौत के बाद ही क्यों आती? परीक्षण, निरीक्षण और कार्रवाई हर बार हादसे के बाद ही क्यों होती है? क्या हमारे सिस्टम को इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारें और प्रशासन सिर्फ फाइल बंद करने और बयान देने के लिए बने हैं? गोवा का ये हादसा भी उसी पुरानी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड है। फायर एग्जिट बंद थे, भीड़ सीमा से ज्यादा थी, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति, और सबसे हैरान करने वाली बात, हादसे के तुरंत बाद पुलिस मालिकों को पकड़ ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि एलओसी समय पर जारी ही नहीं हुई। अब सवाल यह है, जब आरोपी देश छोड़कर जा चुका, तब लुकआउट नोटिस का क्या मतलब? एलओसी यानी वो नोटिस जिसे एयरपोर्ट और बॉर्डर पर किसी संदिग्ध को रोकने के लिए जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों आरोपी गोवा से मुंबई पहुंचे, मुंबई से फ्लाइट पकड़ी और सीधे थाईलैंड चले गए। जब तक एलओसी लगती है तब तक सांप जा चुका था, लकीर पीटते रहो। प्रक्रिया भी बाद में शुरू, यानी पहले आरोपी गया, फिर कागज चले, फिर सिस्टम जागा। कमाल की बात यह है कि साल दर साल एक जैसी त्रासदियां और हर बार वही लापरवाही। लोग बढ़ते हैं, फिर जांच बैठती है, फिर निर्माण नियमों की धज्जियां मिलती हैं, फिर कुछ दिन चर्चा और फिर वही सब कुछ ढाक के 3 पार। दिल्ली का उपहार सिनेमा अग्निकांड, जहां 59 लोग मारे गए, जिम्मेदारों को सजा मिलने में 20 साल लग गए। अदालत ने साफ लिखा, सुरक्षा नियमों की अनदेखी, दोषियों की लापरवाही और सरकारी उदासीनता ने जान ली। लेकिन उपहार के फैसले के बाद सिस्टम बदला क्या? क्या नियमों की पालना सुनिश्चित हुई? अगर हाँ होती तो आज गोवा में 25 लोग ना मरते। भारत में आग की घटनाओं में एक जैसा पैटर्न है। हर साल नए नियम आते हैं, हर हादसे के बाद नए दिशा निर्देश बनते हैं, लेकिन प्रभाव कमजोर। नियम कागज पर जमीन पर अक्सर लागू नहीं। गोवा केस इसका जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ा सवाल, मालिक दोषी थे या नहीं, ये बाद में साबित होता है। लेकिन पुलिस का समय पर ना पहुंचना, एलओसी का देर से लगना और आरोपी का देश छोड़ना, ये क्या अपराध नहीं है? क्या एजेंसियों का फर्ज नहीं था कि इतने बड़े आग हादसे के तुरंत बाद पहले कार्रवाई सीमा पर उन्हें रोकने की होती? गोवा की आग सिर्फ एक हादसा नहीं, ये हमारे सिस्टम की जड़ता और लापरवाही का सबूत है। सुरक्षा नियम बाद में याद आते हैं, लेकिन जाने पहले चली जाती है। लोग मरते हैं, नियम और निरीक्षण बाद में लागू होते हैं। अंतिम सवाल ये है कि गोवा में
25 लोग मरे, दिल्ली में 59, महाराष्ट्र में कई, यूपी, लखनऊ, कानपुर और दर्जों ऐसे केस। लेकिन सिस्टम वही पुराना, वही सुस्त, वही बेपरवाह। देश पूछ रहा है नियमों का पालन पहले क्यों नहीं होता, निरीक्षण पहले क्यों नहीं होते, कार्रवाई हर बार हादसे के बाद ही क्यों होती है, और सबसे जरूरी इंसानी जान की कीमत कब समझोगे। आज सवाल गोवा का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले कब एक्टिव हो गए, हादसे से पहले नियम क्यों नहीं देखे जाते। आप क्या मानते हैं कि आग की हर घटना के बाद पुलिस और प्रशासन का यही रवैया क्यों रहता है। 20 सालों में क्यों कुछ नहीं सीखा गया, और अब वो हादसे के बाद क्या कुछ बदलेगा। आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.